डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा। ये शब्द जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो तस्वीर आएगी वो किसी क्रिमिनल की हो सकती है, किसी रेपिस्ट की हो सकती है, किसी मर्डरर की हो सकती है, लेकिन कभी भी वो तस्वीर आपके दिमाग में एक पुलिस ऑफिसर की नहीं होगी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 3 सितारे लगाए हुए एक SHO रैंक का ऑफिसर, उसको कोर्ट से डेथ पेनल्टी मिल रही है? लेकिन ये हकीकत में हुआ है। तमिलनाडु के इस केस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पी जयराज और जे बेनिक्स, एक बाप और एक बेटा, इन दोनों को ही तमिलनाडु के सातनकुलम पुलिस स्टेशन के पुलिस कुछ ऑफिसर्स ने, सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स ने जून 2020 में कोविड की फर्स्ट वेव के दौरान शाम को 7:30 बजे इनकी ही दुकान से अरेस्ट किया। पुलिस का ये कहना था कि ये लोग कोविड के अंदर जो SOPs बनाए गए थे उन प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहे थे। ये बात हुई थी कि लेट नाइट तक शॉप नहीं खोलनी है, इन्होंने दुकान खोली इसलिए हमने अरेस्ट किया। पी जयराज यानी कि पिता को अरेस्ट किया गया। जे बेनिक्स, उनका 19 साल का बेटा, जब उसने अपने पिता के अरेस्ट की खबर सुनी तो वो फटाफट से पुलिस स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पहुंचकर उसने अपने पिता के अरेस्ट के बारे में पुलिस से बात करनी शुरू की। पुलिस ने जे बेनिक्स को भी उठा करके जेल में डाल दिया। दोनों को पीटना शुरू किया। इतना पीटा गया कि अगले 3 दिन के अंदर इन दोनों की ही मौत हो गई। डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया तो पोस्टमार्टम के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग और कुछ ऐसी चोटें निकल कर आई जो ये साफ बता रही थी कि पी जयराज और जे बेनिक्स को पुलिस कस्टडी के अंदर इतना मारा गया है, उनके साथ इतनी ब्रुटैलिटी हुई है कि उस ब्रुटैलिटी के कारण ही और इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। परिवारजनों ने केस रजिस्टर किया। इनिशियली ये केस जो है राज्य पुलिस को दिया गया, लेकिन बाद में मदुराई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस केस को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया। CBI ने कुल जमा सातनकुलम पुलिस स्टेशन के 9 पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर केस रजिस्टर किया और इन्हीं 9 पुलिस वालों को कोर्ट ने हाल ही में कन्विक्ट किया है फॉर डेथ पेनल्टी। और ये मैं आपको फिर से बता दूं कि इस 9 लोगों की लिस्ट में स्टेशन का SHO, सब इंस्पेक्टर, ये सभी लोग शामिल हैं। ज़रा सोच के देखिए, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की और कोविड जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में लोगों की जितनी हो सके उतनी मदद करने की। कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो भी कोर्ट ने यही कहा। इंडिया के अंदर कस्टोडियल डेथ्स का आंकड़ा बेहद परेशान करने वाला है। सिर्फ 2017 से 2022 की अगर मैं आपको बात करूं, 5 सालों की, तो 650 से ज़्यादा पुलिस कस्टडी के अंदर डेथ्स हुई हैं। पुलिस कस्टडी के अंदर होने वाली सारी डेथ्स के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक अच्छी कंट्रोवर्सी निकल कर सामने आती है। इंडिया के अंदर कस्टोडियल डेथ्स का आंकड़ा काफ़ी परेशान करने वाला है। साल 2017 से 2022, सिर्फ 5 साल की अगर मैं आपसे बात करूं तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और NCRB के डेटा के मुताबिक कुल जमा 650 से ज़्यादा 650+ डेथ्स पुलिस कस्टडी के अंदर ही हमारे देश में हुई हैं। और इन डेथ्स के लिए कहीं ना कहीं पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस द्वारा जिसको अरेस्ट किया गया है उसको मारना, पीटना, ये सब कुछ शामिल है। मगर हैरानी की बात यह है कि इन डेथ्स के बाद, कस्टोडियल डेथ्स के बाद सैकड़ों केसेस रजिस्टर तो हुए हैं मगर कन्विक्शन सिर्फ 26 केसेस में आया है। ये अपने आप में एक और चिंता का सबब है कि पुलिस अगर किसी के साथ इस तरह की ब्रूटैलिटी करती है तो उस ब्रूटैलिटी के बाद न्याय मिलने की उम्मीद आपको कितनी है, ये भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। पुलिस कस्टडी के अलावा जुडिशियल कस्टडी, जो कि जेल में जब आपको भेजा जाता है उसके अंदर जो आपकी डेथ होती है, उसके भी आंकड़े हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी के आंकड़े अमूमन तौर पे पुलिस कस्टडी के मुकाबले कम कंट्रोवर्शियल होते हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में लोगों की डेथ तभी होती है जब उन्हें ठीक से मेडिकल चेकअप ना मिले, या फिर जिस तरह की कहानी मैंने आपको इस केस में सुनाई उस तरीके से पुलिस लोगों को मारती है, पीटती है।